गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ट्वीट किया गया है। वो कह रहे हैं मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये बजट एक दूरदर्शी बजट है जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। मेरे कई सहयोगी इस समय साथ में हैं ग्राउंड पर लोगों का रिएक्शन हम तक पहुंचाने के लिए। मेरी सहयोगी शिवांगी हमारे साथ है। सबसे पहले उनके साथ कुछ किसान हैं, वो इस बजट को कैसे ले रहे हैं, और उसके बाद अंकुर त्यागी का भी रुख करेंगे जो सिसौली में है। राकेश टिकैत का घर वहां पर है, लेकिन पहले शिवांगी आप, उसके बाद अंकुर त्यागी। जी देखिए अदिति, साफ तौर पर किसानों को लेकर आज कई बातें जो है वित्त मंत्री जी ने कही। खासकर अगर हम बात करें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके बारे में बात की गई। इसी के साथ साथ ड्रोन के जरिए कीटनाशक के छिड़काव की बात कही गई। 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम जो है एमएसपी के जरिए सीधे बैंक में ट्रांसफर करने की बात की गई। पंजाब में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, तमाम किसान यहाँ पर है। जरा उन्हीं से जानते हैं कि इस बजट को वो कैसे देखते हैं। आप ये बताइए अंकल जी कि ये जो बजट आया है, आप लोग बताइए, ड्रोन के जरिए कीटनाशक छिड़कने की बात कही गई, इससे आप लोगों को कितना फायदा पहुंचेगा? ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਡਰੇਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੜਕਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹਾ ਉਹ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। कम जमीन है? हाँ कम जमीन है, किसी में 3 एकड़ है, किसी में 2 एकड़ है, किसी में 5 है, किसी में 7 है। वो फिर कैसे होया करेगी, है ना। और ऑयल सीड जो है उसके आयात को घटाने की बात की गई है, यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई है। और डिक्शन के में मतलब ऑयल सीड जो होती है बीज, उसको यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही गई है। भी वो कहीं बताओ नहीं है। हाँ। 10 बजे बारे की बोले। इसी के साथ साथ देखिए और भी लोग जरा बात करते हैं। जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चरल, उसको रिवाइव करने की बात कही जा रही है। 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम एमएसपी के जरिए जो है वो ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है। आप लोग इस बजट को कैसे देखते हैं? चलो मैडम, वो तो ठीक है, अभी जो किया कुछ तो किया, चलो बाकी हमारे को कोई सरकार है जो भी है, चाहे वो कांग्रेस की या काली की है, चाहे कोई आपके, हमारे को किसी ने कुछ नहीं देना। करके तो हमने खुद ही खाना है, चाहे कम कर लें चाहे ज्यादा कर लें। इस बजट से खुश नहीं है? बस इससे क्या होगा, ये थोड़े से बजट से क्या होगा। बजट देना चाहिए, खुल के दो, सारा कर्जा माफ करो किसानों का। फिर पर ये कहा गया है कि जो उचित मूल्य है वो आपकी फसलों को मिलेगा। चलो ठीक है, जो मिलेगा वो तो पहले भी दे रहे हैं, अभी और बढ़ाना चाहिए ना, इससे कुछ नहीं होता ना। चलिए देखिए, तो और भी लोग हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जा रही है, केमिकल फ्री फार्मिंग की बात की जा रही है। कितना बदलेगा किसान का जीवन इससे? इससे इतना कोई खास नहीं बदलेगा। खाना सरकार किसी की हो इस कदर उनको मायूसी है। यहाँ पे अंकुर त्यागी हमारे साथ है। अंकुर त्यागी सिसौली से हमारे साथ है। राकेश टिकैत का घर, वहां पर किसान आंदोलन की बात लगातार कही गई, उसके असर की बात वहां पर कही गई, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके असर की बात की गई। अंकुर त्यागी, आपके साथ जो किसान है क्या कह रहे हैं इस वक्त? अदिति, इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, सिसौली गांव है। ये अपने आप में 13 महीने से एक किसान आंदोलन की भी कर्मभूमि बना हुआ था। कहां से बहुत बड़ा सैलाब था जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ भी था। और चूंकि अब पहले चरण का चुनाव 10 तारीख को ही होना है, यहां पर भी इलेक्शन होना है, और बहुत ज्यादा उम्मीदें थी किसानों की, लेकिन पूरी हुई या नहीं हुई किसान बताएंगे। काका जी, आप बताओ, पहले तो आपने बजट की उम्मीद रखी थी, किससे बात करनी है? आपसे बात कर लेते हैं। आप बता दो, जो उम्मीद थी आपकी, बजट से उम्मीद थी, बजट में कुछ मिला आप लोगों को या नहीं मिल पाया? सरकार ने बतरा दिया यहाँ बजट में, नहीं पता बजट का क्या क्या बजट मिला? उस बजट का नहीं मारता करो सीधी बात। हमें नहीं पता बजट है। अच्छा बाबू जी, आपके हिसाब से क्या बजट का तो बता ही दिया था वहाँ से। जो 2.7 मतलब वो बढ़ाया, उसका दायरा बढ़ा, मतलब उसका खरीद का वो और बढ़ाना चाहिए था। और बाकी मतलब एमएसपी पर गारंटी हो जा, और जो ये मतलब जो है दवाई वगैरह है इन पर और अधिक सब्सिडी हो जाए। जैसे पहले हवाई जहाज था, दवाई छिड़का करते थे, एक दफा आए थे, अब भी ड्रोन वगैरह है, सरकार दवाई छिड़कवा देती, इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। कहा है उन्होंने इस योजना में कहा। हाँ, और रही मतलब जो है जो किसानों पर वो माफ करें, मतलब एक बार कर्जा माफ कर दिया, इसका ब्याज माफ हो जा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बजट का हिस्सा, वो बजट का हिस्सा नहीं है। लेकिन चलो जो बजट का हिस्सा है, मतलब कुछ गरम और कुछ नरम बजट तो नहीं हुई अंग्रेजी, मतलब जो है कुछ अच्छा और कुछ खराब। अच्छा कुछ खराब। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो बजट आया कैसे देखेंगे आप इसको? सही रहा? उम्मीदों पे खरा उतरा? हाँ, उम्मीदों पे तो बहुत कुछ पे खरा उतर गया, लेकिन किसान के लिए करने के लिए अभी बहुत मुद्दे हैं। ऐसे मुद्दे हैं जैसे हमारे यहाँ कांटे हैं, गन्ना तोल जिन पे, तो एक
हमारे उत्तर प्रदेश में सचिव भट्ट है, वहाँ से लोग है जो किसान जहाँ गन्ना तोड़ना चाह जिस मिल पे अपना बॉन्ड लगवाना चाह, एक तो वो हो जा, किसानों को इसका बहुत लाभ मिला, एक बाध्यता खत्म हो। अंकुर आएंगे आपके पास। तो लगातार रिएक्शंस जो ग्राउंड पर हमें मिल रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सपर्ट्स इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निनाद सेठ, मैं आपसे यहाँ पर डिजिटल करेंसी को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर करना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार सुर्खियों में है। एक तरफ क्रिप्टो करेंसी पर सरकार सख्त, दूसरी तरफ आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी लाने की बात, ये दोनों बातें कैसे ठहरती है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक रियलिटी है जो हमारे साथ रहने वाली है। अब ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस है जो कहीं जाने नहीं वाला। मेरे ख्याल से एक प्रैग्मेटिक स्टेप उठाया है गवर्नमेंट ने। उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना, जो इंडिया में बहुत सारी चीज़ों को बैन करने का एक प्रक्रिया होती है कि सब कुछ बैन कर दीजिए, उसकी जगह एक रेगुलेटर लाएंगे, उसकी जगह उस पर 30% टैक्स लगाएंगे और क्रिप्टो करेंसीज को आरबीआई की करेंसी के साथ कम्पीट करने देंगे। मेरे को लगता है कि ये एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, एक नया एसेट क्लास बना है भारतीयों के लिए, जिसमें वो अब खुली तरह से निवेश कर सकते हैं बिना कन्फ्यूजन के। तो मेरे को लगता है एक ये बहुत पॉजिटिव बात है। 30% टैक्स लगा के कई ऐसी चीज़ें मेरे ख्याल से जो जैसे क्रिकेट में बैटिंग होती है, अगर उसके ऊपर भी इस तरह का कुछ करते हैं तो अरबों रुपए आ सकते हैं। तो मेरे को लगता है बहुत सिग्निफिकेंट मूवमेंट फॉरवर्ड है। देखना ये होगा कि गवर्नमेंट इसमें जब आती है, देखिए एक तरफ से हम कहते हैं कि लेस गवर्नमेंट रखनी चाहिए, दूसरी तरफ से हम गवर्नमेंट की क्रिप्टो करेंसी ला रहे हैं, तो ये एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने शायद क्रिप्टो करेंसी को अकेला छोड़ना चाहिए था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.